वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक वेरिएबल ही होता है जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होते हैं। क्योंकि हम लोग को क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ ऐसा वेरिएबल चाहिए होता है जो कि मल्टीपल चीज को अपने अंदर स्टोर कर पाए। तो और वैसे भी ये वर्ल्ड जो है आपको पता है एपीआईज का वर्ल्ड है, और एपीआई हम लोग मल्टीपल एपीआई यूज करते हैं। कुछ कुछ हम लोग खुद से बनाते हैं, जैसे कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस आगे बनाने भी वाले हैं फ्यूचर कोर्स में। तो उसमें जितना भी एपीआई होता है आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो होता है वो ऑब्जेक्ट में ही कम्युनिकेट करता है। मेनली वो फॉर्मेट जेसॉन होते हैं, बट जेसॉन के अंदर जो अपना डेटा को स्टोर या बनाते हैं वो सब का सब मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं। तो लास्ट 2 वीडियो आपका हेक्टिक हुआ होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लास्ट 2 वीडियो अगर आप नहीं भी सीखे होंगे, जो कि मेरा कोड होस्टिंग था, तो फिर भी आप इसको जरूर अच्छे से ध्यान में देख के सीखें, क्योंकि बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसके अंदर। जैसे कि एरे आप सीखे तो उसी तरह इसको भी सीख जाइएगा, एरे से भी सिंपलर है। तो हम लोग चलिए देखते हैं फटाफट कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करें, कैसे उसके प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। इसमें हम मेनली 2 वे जानेंगे कि उसका प्रॉपर्टी को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि एक स्लाइड आपको हम और दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। कि सपोज कीजिए ये मेरा पर्सन का नेम है, लेट जैसे कि आपको हम यहाँ पे दिए हैं पर्सन। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल चीज को स्टोर कर रहे हैं। सपोज कीजिए एज ए पर्सन आपको उसका कितना डेटा को स्टोर करना आ सकता है, मल्टीपल डेटा को स्टोर करना आ सकता है। जैसे कि आप उसका फर्स्ट नेम चाहते होंगे, लास्ट नेम चाहते होंगे, एज चाहते होंगे, मोबाइल नंबर चाहते होंगे, मैक्सिमम चीज बहुत सारा चीज चाह सकते हैं एज ए पर्सन का। तो आप उस पर्सन के अंदर तो नहीं कर सकते हैं वेरिएबल डिफाइन करके। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन दैट लेट पर्सन जो वेरिएबल है मेरा, उसको एज ए ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हम अपना बहुत सारा प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। और मेरा यहाँ पे क्या होता है कि पेयर जो है, मतलब कि उसका वैल्यू ये सब मेरा किससे सेपरेट हम करते हैं, सेमी कॉलन से, सॉरी कॉलन से। तो आप देख सकते हैं ये सब मेरा प्रॉपर्टी था उसके अंदर और इसे वैल्यू था। तो चलिए हम लोग फटाफट कोड एडिटर में जाते हैं, क्योंकि वहां समझना बहुत ईजी होता है कि कैसे इसको हम लिखते हैं। तो चलते हैं हम लोग, ये हमारा VS कोड है और इसमें हम एडवांस सेक्शन में जाके 19th मेरा हो चुका था, तो हम इसमें लिखेंगे 20.js। चलिए, और इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं कि हम ऑब्जेक्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम वही एग्जांपल लेते हैं, लेट पर्सन। तो मेरा क्योंकि वहां पे पर्सन दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी हम पर्सन ही इसको बोलेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं लेट पर्सन में क्या होगा। अब इसको एज हम ऑब्जेक्ट क्या डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सिंपली मिडिल कॉलन जो आपका है, मिडिल ब्रैकेट, तो उसको डालना पड़ता है। पेयर ऑफ पैरेंथेसिस कुछ भी कह दीजिए। और जैसे ही हम ये डालते हैं, ये मेरा हो गया एक ऑब्जेक्ट। तो मेरा पर्सन जो अब पहले जिस तरह हम वेरिएबल लिखते थे, अब ये मेरा क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमको कुछ भी डालना है, तो ये एज वेरिएबल ही था, बस इसके अंदर हमको लेट वर्ड किसी का यूज नहीं करना है। जैसे कि हम क्या कहेंगे इसके अंदर, हम कहेंगे इसके अंदर फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम जैसे कहे तो इसके अंदर हम विवेक डाल देते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट नेम हो गया। इसके बाद हम कह देते हैं कि हाँ एज क्या है। तो हम जैसे ही एज डालते हैं, ये हम कितना डाल सकते हैं, चलिए हम 22 डाल देते हैं। तो इसके अंदर देखिए हम ये दूसरा चीज आपको क्या बता रहे हैं कि इसके अंदर हम मल्टीपल टाइप का भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मेरा पहला चीज क्या था, वो स्ट्रिंग था। दूसरा मेरा क्या है, नंबर है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, बाइनरी को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे बाइनरी के लिए हम क्या कह सकते हैं, इज 18 हम लिख देते हैं। तो इज 18 है, तो हम क्या यहाँ मेरा होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया है ट्रू। तो हम बाइनरी डेटा को भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसे कितना अच्छा से मेरा हुआ है कि एज ए पर्सन को हम एज ए ऑब्जेक्ट लिए हैं, और उसके अंदर हम कितना सारा भी चीज को भी स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर में। जैसे कि हम आई कलर लिख देते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, मतलब इसके अंदर आप समझ रहे होंगे कि हमको कोई भी चीज को डेटा को स्टोर करना है, तो इसके अंदर हम आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल को अब बात आ रहा है कि इसको हम कॉल कैसे करेंगे। जैसे कि आप एरे के अंदर भी देखे होंगे, एरे को कॉल करने का तरीका तो आपको पता ही है। अब उसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर आता है कि अगर हम सपोज कीजिए कि हम सिंपल पर्सन को ही कंसोल कर देते हैं, तो क्या होगा। अगर हम पर्सन को कंसोल करते हैं, हम लिखेंगे console.log, और लॉग के अंदर अगर हम पर्सन डाल देते हैं, तो पहले देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं और यहाँ पे कंसोल टर्मिनल खोल लेते हैं। हम क्या लिखने वाले हैं, नोड स्पेस 20.js। तो ये मेरा क्या आने वाला है, व्हाट एरर इट इज, ये कुछ hello.js के अंदर ही है। ओके, तो इसको हमको एडवांस के अंदर जाना होगा, cd एडवांस। सॉरी, ये देखिए इस टाइप का एरर आएगा, जिसके अंदर इसका मतलब क्या है कि उसको मिल ही नहीं रहा है। अब तो आपको क्या ध्यान देना है, जब भी इस तरह का एरर आए, इसको भी समझ लीजिए।
क्या लिखा के आ रहा है एरर में, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। इसका क्या मतलब है कि इसको ये मॉड्यूल मिल ही नहीं रहा है 20.js। तो आप जल्दी से अपना फोल्डर चेक कीजिए कि हम किस फोल्डर के अंदर है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम किस फोल्डर के अंदर है, hello.js। बट अगर हम अपना स्ट्रक्चर देखें तो हम किसके अंदर है, हेलो के अंदर है मेरा एडवांस। यहाँ पे देखिए hello.js, उसके अंदर मेरा क्या है, एडवांस, और एडवांस के अंदर है मेरा 20.js। तो हमको एडवांस के अंदर जाना होगा, तो हम इसके अंदर जाने के लिए क्या लिखेंगे, cd एडवांस। ठीक है, एंटर करेंगे। अब मेरा एडवांस के अंदर आ गया है। अब हम अपना उस कोड को चला सकते हैं, सॉरी स्क्रिप्ट को, cd node 20.js। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कर दिया। बट अगेन मेरा वही डाउट है कि हमको पूरा ऑब्जेक्ट को तो प्रिंट करवाना नहीं था, हमको सिर्फ अपना एज प्रिंट कराना है। तो हम क्या करें भाई, तो सिर्फ एज प्रिंट कराने के लिए जैसे कि एरे के अंदर आप करते थे वो नहीं करके इसमें हम ऐसा कर रहे हैं, एरे वाला चीज भी करके देखो, दूसरा तरीका है वो। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली एज को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो एज को प्रिंट कर देते हैं और इसको चलिए हम रन कराते हैं। तो ये मैं देखिए क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एज को प्रिंट कर रहा था। हमको जो भी चीज को प्रिंट कराना है हम क्या करेंगे, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है वो डॉट, जो भी उस प्रॉपर्टी का नाम है उसको हम डॉट के बाद लगा देंगे, तो वो मेरा सिंपली प्रिंट हो जाएगा। समझ गए। इसी को प्रिंट कराने का एक और तरीका है, जैसे जो कि आप लोग एरे के अंदर यूज करते हैं होंगे। आपको एरे के अंदर का याद होगा कि एरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एरे का नाम लिखते हैं और उसके अंदर उस जगह का वैल्यू डाल देते हैं। अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे है तो हम क्या लिखेंगे, 0, सेकंड पोजीशन पे है तो 2 लिखेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे होता है कि जो भी है उसको नाम ही लिख दो। जो मेरा फर्स्ट हमको क्या प्रिंट कराना है, एज, लेकिन यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग प्रिंट डालना पड़ता है। जैसे हम सिर्फ एज डाल देंगे तो इसको ये एरर दे देगा। अब हम इसको आगे से करते हैं तो ये हमको क्या दे रहा है, प्रिंट। आपको दिखा देते हैं, सिर्फ अगर आप एज डालते हैं, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एज क्यों नहीं डाले, इसको स्ट्रिंग क्यों बनाइए, बहुत ही कंफ्यूजन लोग को लगता है कि इसके अंदर हमको वेरिएबल ही डालना चाहिए था ना। लेकिन अगर हम वेरिएबल डालते हैं तो हमको ये एरर थ्रो करता है। दैट्स व्हाई हम मतलब मैक्सिमम केस में रिकमेंड करते हैं कि ये ब्रैकेट को तो यूज करना ही नहीं है। आपको हमेशा किस तरह ऑब्जेक्ट को यूज करना है, कॉल करने के लिए डॉट लगा के यूज करना है, %.h। ये बेस्ट वे है। मतलब कि हम देखिए मैक्सिमम में आपको जब हम बताएं कि 3 तरह से हम फंक्शन लिख सकते हैं, आपको हम क्या बोले कि तीनों को यूज करने के लिए, या आपको हम वेरिएबल लिखने के लिए बताएं, कॉन्स्ट, वॉर, लेट, आपको हम बताएं तीनों यूज करने के लिए। बट ये मेरा फर्स्ट केस है जहां पे आपको हम बता रहे हैं, 2 तरीका तो बता रहे हैं, बट आपको हम स्ट्रिक्टली रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको ये तरीका ही यूज करना है, फर्स्ट डॉट लगाने वाला, वो ब्रैकेट के वाला यूज नहीं करना है। तो आप पूछेगा कि उसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है, बट तो कहाँ इंपॉर्टेंस है, चलिए आपको वो दिखाते हैं। तो आपको हम ये इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए देखिए कि हम, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, किसी भी चीज के भी बीच में हम स्पेस नहीं डाल रहे हैं। जैसे फर्स्ट नेम है तो बीच में स्पेस नहीं है, बट सपोज कीजिए कि हम बीच में स्पेस डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे आई कलर है, इसके बीच में हम स्पेस डाल देते हैं, इस तरह लिखते हैं आई कलर। तो अब क्या होने वाला आपको सोचना है। ठीक है, यहाँ तो ये लिखना ही नहीं दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। बट होगा क्या, देखिए हम लोग जनरली ऐसे नहीं लिखते हैं स्पेस लगा के, बहुत ही नॉट रिकमेंडेड है कि कभी भी स्पेस लगा के नहीं लिखना चाहिए प्रॉपर्टी को। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर लगा के हम प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, सॉरी अपर केस वो लगा के। बट ऐसा लगाना कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है, और हम भी आपको रिकमेंड करेंगे कभी भी स्पेस न लगाए। बट दिक्कत क्या, जैसा कि आपको बताए थे कि ऑब्जेक्ट को मेनली हम लोग कॉल करते हैं एपीआई से। तो सपोज कीजिए कि आपको ये आ गया, ठीक है, मतलब बीच में वो लगा हुआ, स्पेस लगा हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, बीच में स्पेस लगा हुआ, आपको ऐसा डेटा ऑब्जेक्ट का आ रहा है। तो अब आप क्या करना है, आपको अगर आई कलर को आपको प्रिंट करना है तो देखिए आपको डॉट के साथ क्या इशू होने वाला है। अगर हम आई कलर प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट होने नहीं देगा, बोलेगा आई कलर डिफरेंट है। तो आप बोलेगा कि इसके ऊपर भी लगा दो, इसको भी अंदर डाल दो, इसके अंदर। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं, तो वहां पे एक है, तो आपको चलिए हम एक ही करके दिखाते हैं। अगर हम इसके अंदर डाल देते हैं तो भी देखिए इसमें एरर आने वाला है, फिर भी ये एरर कर रहा है, क्योंकि कभी भी प्रॉपर्टी को आप इसके अंदर इस तरह से नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉब्लम था इसके अंदर। तो इसी को मेरा वो सॉल्व कर देता है जो कि मेरा है एरे ब्रैकेट वाला जो है। तो चलिए आपको हम एरे ब्रैकेट में लगा के दिखाते हैं। ये चीज को सॉल्व आराम से मेरा कर देगा एरे ब्रैकेट, और इसको हम क्या करेंगे, एरे ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और अब हम इस पे ये चढ़ा देंगे। चलिए अब हम देखते हैं ये मेरा क्या आंसर देता है। तो ये हमको एग्जैक्ट आंसर सही से दे रहा है, ब्लैक। तो ये ही एक यूज हमको दिखता है कि कभी भी इन केस आपको खुद से बनाने समय कभी भी यूज नहीं करना है बीच में स्पेस, बट इन केस अभी आपको मिल जाता है स्पेस के साथ, तो आपको इस तरह से यूज कर देना है। मतलब अगर आपको डेटा कहीं से आप रिसीव कर रहे हैं एपीआई से, वो पब्लिक एपीआई है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप उसको ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ना ही ये मेरा ब्रैकेट वाला वे है रिकमेंडेड जो बिग ब्रैकेट है, और ना ही मेरा स्पेस लगाना रिकमेंडेड है प्रॉपर्टी में। ठीक है, दोनों चीज नॉट रिकमेंडेड है। जब भी आप बनाए तो आप ऐसा ना करें, बट अगर आपको मिलता है तो यू शुड नो हाउ टू हैंडल दिस। दैट्स व्हाई हम इसमें 2-3 वे हर चीज में बताते हैं, ताकि अगर आप तो किसी एक वे पे स्ट्रिक्ट हो जाओगे, स्ट्रिक्ट हम हमेशा वही यूज करेंगे।
बट दिक्कत होता है तब जब आप दूसरा कोड रीड करते हैं, और कब दिक्कत होता है जब आप पब्लिक एपीआई जाते हैं। आपको हम नेक्स्ट में बताएंगे कि वेदर ऐप बनाने के लिए, वेदर ऐप में आपको पब्लिक एपीआई कॉल कीजिएगा जिससे आपको वेदर मिलेगा, उसमें किस तरह डेटा मिलता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसको हम किस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स वाई हर तरह का नॉलेज दिमाग में होना चाहिए, भले आप यूज किसी को भी करें। तो चलिए इसके साथ ही आई थिंक ऑब्जेक्ट इसको वीडियो को हम शॉर्ट ही रखते हैं और एक बार देख लेते हैं कि मेरा कुछ छूटा तो नहीं है। लेट्स सी इन द पीपीटी। तो एक्सेसिंग द प्रॉपर्टी है, तो एक्सेसिंग द प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी बताते हैं कि द डॉट नोटेशन से हम या एरे लाइक नोटेशन से हम कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा आता है द डॉट नोटेशन। तो डॉट नोटेशन आपको बताए थे कि ऑब्जेक्ट नेम लेना है, उसके बाद प्रॉपर्टी नेम लेना है, तो मेरा हम उससे एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे सही सही दिया हुआ है। उसके बाद मेरा आता है एरे लाइक नोटेशन। तो हमको क्या करना, ऑब्जेक्ट नेम डालना है, उसके बाद जो भी उसके प्रॉपर्टी नेम है उसको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जरूरी है तो आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेरा हम क्या बता रहे हैं, व्हेन ए प्रॉपर्टी नेम कंटेन स्पेस यू नीड टू प्लेस इट इनसाइड द कोट्स। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है, देखिए एरे के अंदर आप कभी भी डालिए तो आपको कोट्स के अंदर तो डालना ही पड़ेगा। आप जैसे ही इसके अंदर डाल रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो कोट्स के अंदर तो आपको डालना ही पड़ेगा। बट यही सेम चीज आप कोट्स के अंदर इस केस में नहीं डाल सकते हैं, डॉट नोटेशन केस में। डॉट नोटेशन केस से प्रॉपर्टी नेम को आप कोट्स के अंदर नहीं डाल सकते हैं। बट दिक्कत मेरा क्या होता है, या प्रॉपर्टी नेम के बीच में स्पेस हो, तो प्रॉपर्टी नेम के बीच में स्पेस होगा तो उसको तो कोट्स के अंदर डालना ही पड़ेगा। बट आप डॉट नोटेशन में तो कोट्स के अंदर डाल ही नहीं सकते हैं, तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, तब आपको यूज करना पड़ेगा एरे वाला मेथड। ठीक है, क्योंकि तब आपको कोटेशन चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि इसमें हमको सिंटेक्स एरर मिल जाता है अगर हम बीच में स्पेस डाल देते हैं कोड के बीच में। कोड तो आप लगा ही नहीं सकते हैं ये डॉट नोटेशन के बीच में, इसलिए हमको कब क्या यूज करना पड़ता है उस केस में, एरे। नोट दैट इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस टू यूज स्पेस इन द प्रॉपर्टी नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में प्रॉपर्टी में हम लोग को स्पेस यूज करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, तो आप भी अवॉइड करें इसको यूज करना। सो दैट्स इट। आई थिंक इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल ही रखते हैं। आई होप आपको ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स के बारे में, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स होता है जिससे हमारा ऑब्जेक्ट लाइफ और भी ईजियर हो जाए। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सी यू।